नाराज जनता की ये बन चुकी है। और इसलिए लगा कि आज मैं आप सबको कहूँगी किस प्रकार से 4 वर्षों तक 5 वर्षों तक सरकार ठगा। वो एक बार था, वादा किया, पूरा नहीं किया। लेकिन दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि पूरे 5 साल तक इन्होंने इस राज्य को खूब लूटा, खूब लुटवाया। चाहे वो नदी नाला के बालू हो, चाहे पत्थर हो, चाहे कोयला हो, यहां तक कि जो CNT और SPT एक्ट की जो बात करते हैं, लेकिन हेमंत सोरेन के राज्य में सबसे अधिक अगर फर्जी बड़ा हुआ है कागजों में जमीन की, तो हेमंत सोरेन के राज्य में हुआ है। और यहाँ से दलाल बिचौलिया यानी कलकत्ता से भी कोई कोई कागज बना करके, यहाँ तक कि आर्मी का जो सेना की जमीन तक को लोगों ने नहीं छोड़ा। तो कुल मिलाकर के जो 5 वर्षों तक सरकार ने ठगा और लूटा है, अब उसे परिवर्तन और बदलने का एक समय आ गया है। और जनता भी इस बात को अच्छी तरह से जान रही है। लूट की तो आप सब लोग देख रहे होंगे, जिसकी मैं थोड़ा कम चर्चा किया। पहले भी मैंने पत्र लिखा था और अभी भी मैंने ट्वीट किया था कि शराब में घोटाला हुआ और अभी भी घोटाला की ही तैयारी चल रही है। पहले किस प्रकार से घोटाला हुआ आप सब लोगों ने देखा। पहले टेंडर निकलता है, टेंडर रद्द होता है। जब हमें पता चला कि भाई किस किस को देने के लिए सब हो रहा है, तो मैंने पूरी तरह से पहले ही पत्र लिख दिया था कि क्या हो रहा है। अभी वही हुआ जो मैंने पत्र लिखा था। आज भी वही स्थिति है। हमने तो सरकार को पत्र लिखा कि भाई आप दारू की आप इस प्रकार से मत बेचिए। अगर आप इसको बेचना ही है, तब उन माँ बहनों को उसमें से हक बनता है उनका, जो लोग आज भी सड़क के किनारे हरिया दारू बेचती है। तो हमने कहा कि कम से कम आबादी के अनुपात में, जैसे 26% ट्राइबल पॉपुलेशन, तो झारखंड की जितनी दुकानें हैं दारू की, उसमें से 26% यानी उन आदिवासी माँ बहनों के नाम से आप बंदोबस्त करते हैं। लेकिन ये हर जगह पैसा देता है। आप सबने पिछले दिनों देखे, हमने देखा कि कोई सोशल मीडिया में हमको भेज दिया था, जो बच्चों को साइकिल दिया। कलर तो उन्होंने हरा कर दिया, लेकिन उस साइकिल की स्थिति इतनी खराब हो कि बच्चे बेचारे उसको बनाने में ही परेशान थे। यानी वो भी नकली। और उसमें हमें को तो लोग बताया गया कि लगभग 40% की कमीशन पूरी हुआ उसमें। यानी कभी कभी सुन करके भी बोलने में भी खराब लगता है। हमारी बात से तो हेमंत सोरेन को बहुत तकलीफ होता है या उनके लोगों को बहुत तकलीफ होता है। इसलिए आपने देखा पहले भी आधा दर्जन थानों पर केस, आज भी मैंने अखबार में देखा कि ऐसे ही शायद आधा दर्जन थाना में केस किया। लेकिन बोलना पड़ता है मजबूरी में, भाई आपको सरकार है इतनी घटिया काम करेगी। अब हर जगह उसको कमीशन ही देखता है, हर जगह उनको पैसा ही देखता है। अरे कोई एक काम तो ईमानदारी से करते, प्रामाणिकता से करते, लेकिन एक भी काम कोई ईमानदारी से नहीं करते, प्रामाणिकता से नहीं करते। बच्चों वाला में भी गड़बड़ करते, गरीबों वाला में भी गड़बड़ करते। जो गरीब, जो प्रिमिटिव ट्राइब्स, उसको भी अनाज उसको भी ठीक से नहीं मिलता है। और दूसरा जगह का छोड़ दीजिए, आपके उन्हीं का क्षेत्र का जहाँ जो जिस क्षेत्र से वो विधायक आते हैं, मुख्यमंत्री जी, तो ये जो प्रदेश की हालत है इस 5 वर्षों में जो इन्होंने बना दिया है, अब उसको बदलनी जरूरी है। और इसी के लिए ये परिवर्तन यात्रा है। और अब 2 दिन बचा हुआ है, उसके बाद 2 तारीख तो उसका समारोह है। मुझे लगता है कि हमारे ओर से जो कुछ आप सब लोगों को करना था, मैंने विषय को रख दिया है। आपके मन में अगर छोटी छोटी कोई जिज्ञासा हो इससे संबंधित, तो बेहतर है।
वो मंडल सम्मान यात्रा निकाले। अरे यात्रा निकाले अच्छी बात है, लेकिन हमें तो जानकारी जो मिल रही है उसके साथ एक मंत्री जाते हैं और सरकारी तंत्र का खूब उपयोग होता है भीड़ को इकट्ठा करने के लिए। जितना एसएजे ग्रुप के महिलाएं हैं, बीडीओ, सीओ, डीसी, सबको लगा दिया गया। ने कहा कि कम से कम कहीं तो नेक नियति होना चाहिए भाई, लेकिन पूरे सरकारी तंत्र का उपयोग करके भीड़ को इकट्ठा करना, ये हमें भी हर दिन लोग बताता है, लेकिन मुझे लगा कि कोई बहुत बड़ा इशू ये नहीं था, लेकिन आपने पूछ बैठा तो मैंने बोल दिया, क्योंकि मैं रोज देख रहा हूँ इसको। भीड़ तो आप सब लोग देखे होंगे। हमने तो कहा कि इतना विपरीत परिस्थिति में जहाँ बारिश हो रहा है, और जब भीड़ तो क्या कोई बड़ा मीटिंग होता है वहां भीड़ दिखती है। जब हम यात्रा, जब 202 ब्लॉक हम चले गए, 74 विधानसभा क्षेत्र में चले गए, यानी हम सब जगह जा रहे हैं, तो मीटिंग तो छोटी छोटी होगी ना। अगर कोई एक जगह मीटिंग करते एक जिला में, तब आपको फिर वो भीड़ दिखता। तो इसीलिए इसकी आपको इस रूप में देखना है। जब हम सब लोगों ने पहले तय किया कि भाई इस यात्रा को हम 6000 किलोमीटर यात्रा सफर करेगी, सभी 81 विधानसभा और प्रखंड भी हमें लगता है कि 200 सवा 200 के करीब प्रखंडों तक जाएगी। तो सब जगह जब कार्यक्रम होता है तो फिर आप उस प्रकार की उसकी आप तुलना करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। सर, सम्मान यात्रा में स्थानीय परिवर्तन यात्रा में ज्यादातर जो आपके स्टाफ अच्छा दूसरे प्रदेशों के क्या लगता है नहीं, वो तो मददगार क्या कि हमारे राष्ट्रीय पार्टी है, तो हमारे देश भर के नेता आते हैं, यहाँ कार्यक्रमों में आते हैं। कल चुनाव होगा उसमें भी आएंगे। और बाकी आपने देखा होगा कि रथ यात्रा में जो हमारे प्रमुख है वो हमारे लीडर है। उत्तरी छोटा नागपुर का जो पूर्वी हिस्सा था, रविंद्र राय जी पूरी यात्रा में साथ रहे। रविंद्र राय जी पूर्व प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे हैं, झारखंड सरकार में मंत्री भी रहे हैं। तो कोई सामान्य कोई नेता नहीं है कि किसी कोई छोटे बच्चों को लेकर के घुमा रहे हैं। दक्षिण उत्तरी छोटा नागपुर का ही जो शेष हिस्सा है, जो पश्चिमी भाग है, वहां पर भी राकेश प्रसाद थे, प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं। तो उसी प्रकार से पलामू की यात्रा में पूर्व सांसद सुनील सिंह रहे, उसके साथ और भी सहयोगी लोग रहे। अब ये जो छोटा नागपुर में समीर जी रोज चल रहे हैं, गणेश मिश्रा जी है, प्रदेश के मंत्री रहे, वो अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। उसी प्रकार के संथाल परगना की यात्रा में अब वहां जो अमित मंडल है गोड्डा से, जो विधायक है, उस यात्रा के प्रमुख रहे और प्रत्येक दिन रथ में वो उस यात्रा में चल रहे। तो हमें लगता है कि कभी कभी क्या होता है ना, बड़े नेता आते हैं तो हमारे उन नेता को भी आप लोग भुला देते हैं, यही बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब इधर नेता हमारे पूरे समय लगा करके उस रथ पर चल रहे हैं। सर, लेकिन इसमें